किसके है बोरी में सुनसान मकान में मिले सागौन के लट्ठे। जांच में जुटा वन विभाग का अमला। मकान मालिक महिला ने की पड़ोसी महिला द्वारा घर में सागौन के लट्ठे छिपाने की शिकायत। वन संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र में लकड़ी तस्करों की कमी नहीं है। लकड़ी तस्कर वन विभाग की आंख से काजल चुरा कर वन संपदा का अवैध दोहन कर रहे हैं और बाद में वन विभाग सांप जाने के बाद लाठी पीटने की कहावत को चरितार्थ करते दिखाई देता है। ताजा मामला लांजी क्षेत्र अंतर्गत बोरे खुर्द का है। यहाँ की निवासी महिला सविता खोबरागड़े ने लांजी पुलिस में शिकायत की है कि उसके सूने मकान में पड़ोसी महिला जमुनाबाई तांडेकर द्वारा सागौन के लट्ठे रखवा दिए गए, जिससे वह कभी भी मुझे किसी अवैध कार्य में फंसा सकती है। उससे अब मुझे जान माल का खतरा है, जिस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि पड़ोसी महिला ने सागौन के लट्ठे स्वयं के होने से इनकार किया है, जिसके बाद सविता खोबरागड़े के घर में सागौन के लट्ठे का दिखाई देना और बाद में संदेहास्पद पहेली बन गया है। हालांकि शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस में की गई शिकायत में 10 से 12 सागौन के लट्ठे मेरे सूने मकान में रखे जाने की बात कही है, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदार संख्या कम बता रहे हैं। उनके अनुसार सागौन के लट्ठों की संख्या 6 से 7 है। कौन कितना पाक साफ, जांच में होगा खुलासा। सागौन की लकड़ी इस कहानी में कौन पाक साफ है, यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन कीमती सागौन के लट्ठों का इतना एक साथ मिलना पूरे मामले को गंभीर बनाता है। पुलिस में शिकायत करने वाली महिला सविता खोबरागड़े की माने तो बोरी में उनके मकान से लगे पड़ोस की महिला जमुनाबाई तांडेकर अवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली महिला है, जो अवैध शराब का कारोबार करती है और वह एक झगड़ालू एवं गुंडा प्रवृत्ति की महिला है, जिसके आए दिन वाद विवाद करने से परेशान होकर मैं बोरी के मकान में ताला लगाकर लांजी में निवास करती हूँ। गत 18 जनवरी को वह घर पहुंची और ताला खोलने का प्रयास किया, लेकिन ताला नहीं खुलने से जब ताला तोड़कर वह घर के अंदर घुसी तो देखा कि सागौन के 10 से 12 लट्ठे रखे हैं, जिसे देखकर मैंने इसकी जानकारी ग्राम सरपंच, वन सुरक्षा समिति सदस्य और अन्य पदाधिकारियों को दी। जिसके बाद मैंने डायल 100 को फोन किया। जब तक डायल 100 पहुंचती, वह पड़ोस में निवासरत रिश्तेदार के घर चली गई, जहां से डायल 100 पहुंचने पर जब वह घर पहुंची तो देखा कि घर में सागौन के लट्ठे नहीं मिले, तो आसपास तलाश की गई। जो लट्ठे महिला के ससुर के घर में मिले, जिससे लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में पड़ोस वाली महिला द्वारा घर के अंदर रखे सागौन के लट्ठों को हटवाकर अपने ससुर के घर पर रखवा दिया। पड़ोसी महिला से जान का खतरा, सविता खोबरागड़े। शिकायतकर्ता महिला सविता ने आशंका जाहिर की है कि पड़ोसी महिला झगड़ालू एवं गुंडा प्रवृत्ति की होने के कारण उसके खाली पड़े निवास पर जब महिला सागौन के लट्ठे रखवा सकती है, तो किसी दिन वह रंजिशवश वह किसी भी आरोप में मुझे फंसवा सकती है और मारपीट कर सकती है, जिसकी जांच की जाए। दूसरी ओर पड़ोसी महिला ने भी सागौन की लकड़ी को अपना नहीं होना बताया है। हालांकि जानकारी के बाद वन विभाग ने लकड़ी को जब्त कर उसे सरपंच के सुपुर्दनामे में दे दिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। अब यह जांच का विषय है कि सागौन के मिले लट्ठे खेत से काटे गए हैं या सागौन के वृक्ष के हैं या फिर जंगल से किसी ने काटा है, इनका कहना है। इसकी जानकारी उन्हें मिली थी कि बोरी में किसी घर में सागौन रखा है, जिसकी महिला द्वारा पुलिस को सूचना भी दी गई और पुलिस से सूचना पर हमने सागौन के लट्ठे को जब्त कर सरपंच के सुपुर्द कर दिया है। प्रारंभिक जांच में हमें लट्ठे को देखने पर पता चला कि किसी ने उसे 3 से 4 दिन पहले काटा है, पर यह पता नहीं कि किसने काटा है। आपका? जी, मेरा नाम सविता अजय खोबरागड़े। किस संबंध में आज आप यहाँ शिकायत करने आए? यही संबंध में कि आगे चल के ऐसा कुछ हो ना सके हमारे ऊपर। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में यही हुआ सर कि हम लोग ननद के साथ में केरेगा जा रहे थे और उधर से आते समय हमारे ननद ने बोली कि चलो आपका मकान हम देख लेते हैं करके हम बोरी गए सर। तो वहाँ पे देखे कि हमारा जो लाक लगा हुआ था वो नहीं था, दूसरा ही लगा था। हमने कुल्हाड़ी लिए पास के मकान वाले घर से और हमने ताला तोड़ दिए। सीधा ताला तोड़ के देखे कि हमने पाए कि अवैध तरीके से वहाँ पे सागौन की लकड़ी पड़ी थी सर। तो मकान के खाली रहता था क्या? जी हाँ, मकान खाली। जब हम ही लोग नहीं है वहाँ तो मकान तो खाली रहेगा ना सर। तो उन्हें हमारा ताला तोड़ के और दूसरा वो माल रख के वहाँ पे
और सागवान रख के अपना जी ताला हाँ, लगाना। जी। फिर और यही माल मैंने देखी तो मैं घबरा गई सर कि हमारे घर में हम लोग नहीं है और माल कैसा पड़ा है। तो पता चला उसी ने आके बताई सर मेरे घर में खुद कि बोले तू पागल है, बोले 1000-10,000 रुपया ले लेती बोले, लेकिन ऐसा उटपटांग काम नहीं की रही थी बोले, मैंने ही रखी बोले। तो इस वजह से मैंने सर 100 नंबर की गाड़ी को कॉल की और कॉल करने के बाद में मैं अपने भाई के यहाँ गई, सिर्फ आधा घंटा रुकी, वहाँ से वापस न हुई तो मैं देखी कि घर में सागौन की लकड़ियाँ नहीं थी। इसमें सबूत में गवाह में मेरी ननद भी है सर। तो फिर फॉरेस्ट विभाग पहुंचा था क्या? फॉरेस्ट विभाग भी पहुँचे थे, पंचनामा भी हुआ। तो लड़की को लकड़ी कहाँ से जब्ती बनी? लकड़ी उनके ससुर के यहाँ से, उन्हीं के क्या घर नाम से। है उनके ससुर का? ढोलूराम तांडेकर या ढोलूराम तांडेकर ऐसा कुछ है सर। अच्छा, जी। तो कितनी लकड़ी थी? करीबन 10 नग थी सर। तो लकड़ियों का ही काम करते थे? वो लकड़ियों का ही काम नहीं करती सर, वो दारू का भी धंधा करती है, लकड़ियों का भी करती है और भी ऐसे गलत। क्या नाम है उसका? किसका नाम? जो धंधा करती है वो जमुनाबाई तांडेकर। अच्छा, तो उनने लकड़ी रखी थी आपके? जी हाँ, उन्हीं ने खुद बताए हैं मेरे ननद के सामने कि बोले तू पागल है। तो आप क्या चाहते हैं? आज शिकायत मैं यही चाहती हूँ सर कि आगे चल के वो कुछ भी दुश्मनी तो पहले से है और अभी और ज्यादा हो गया कि लकड़ी पकड़वा दी तो हाँ, तो उसके बाद में आगे चल के और कुछ उल्टा सीधा कर सकती है तो, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते नहीं है सर, 2 साल से यहीं पे है लांजी में हम लोग। और कुछ कम ज्यादा हो गया तो हमारे ऊपर दोषारोपण ना आना चाहिए, बस यही मेरा करना है और कार्यवाही आगे की जाए करके मेरा कहना है बस।